सच्चाई ये है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी कोई नहीं बन सकता, और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी के लिए पूरे परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं, और यह लड़ाई लड़ी जाएगी, मजबूती के साथ लड़ी जाएगी। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, जो भी कुछ करना होगा हम लोग करेंगे। अभी शांत हैं 11 घंटा, और 11 घंटे के बाद जैसा आदेश आएगा उस तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे। और अपने संगठन के सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि ऐसे तमाम बिश्नोई आएंगे, ऐसे तमाम लोग आएंगे, गोदरा जैसे लोग, ऐसे ये हिजड़े हैं। इन हिजड़ों का काम है पर्दे के पीछे छुप करके मदद मांगने के नाम पर किसी के ऊपर गोली चला देते हैं, इन हत्या के ऊपर। अगर इनकी मां ने दूध पिलाया होता, ये हरामखोर अगर सच्चे, अगर बहुत अपने को मर्द समझते हैं, एक बार सुखदेव सिंह को क्यों ललकार देते, अकेला वो शेर इन लोगों को ढेर कर देता, अकेला। लेकिन हमेशा क्षत्रियों के पीठ में ही छुरा भोंका गया है, और ये जो राजनीतिक षड्यंत्र हुआ है बहुत बड़ा षड्यंत्र है। प्रशासन से मांग यही है, राजस्थान शासन प्रशासन से, और एनआईए की जांच हो रही है, एनआईए की जांच में कोई भेदभाव ना हो, इसमें बड़े से बड़े चेहरे खुलेंगे, बड़े से बड़े चेहरे इसमें खुलेंगे। और इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी से फिर कहना चाहता हूं कि बहुत सारी बातें आप लोग को सुनने को मिलेगी कि सुखदेव सिंह ऐसे थे, कोई सुखदेव सिंह के पक्ष में रहेगा, कोई खिलाफ रहेगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। इन चीजों में बिल्कुल भी नहीं जाना। अगर कहीं भी किसी को कंफ्यूजन हो संगठन को लेकर के, आप मुझे फोन कर सकते हैं, योगेंद्र दादा को फोन कर सकते हैं, और जब ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा तो उसके बाद परिवार से भी संपर्क कर सकते हैं। और अभी जो कमान है वो भाभी जी के हाथ में है, वही अभी कमान को संभालेंगी। जैसे अगर आगे कोई दिशा निर्देश होगा, बैठक होगी, वो सब आपको बताया जाएगा। लेकिन आप गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहिएगा, लेकिन तैयार रहिएगा। अगर सुखदेव सिंह के बदला नहीं लिया आप लोगों ने तो सब बेकार है। ऐसे एक एक करके मार दिए जाओगे, एक एक करके मार दिए जाओगे। समय हम बदला लेने के लिए जाने जाते थे, आज हम कैंडल मार्च कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। मजबूरी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूरी। हमारे पूर्वजों ने 512 रियासतें देकर के बेवकूफी किया। अगर कुछ भी पावर अपने पास रख लेते, कुछ भी थोड़ा बहुत भी पावर रख लेते, कि पुलिस प्रशासन रख लेते, आर्मी रख लेते, कुछ भी रख लेते, उन्होंने कुछ नहीं सोचा, देश के लिए सोचा कि सबकी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में उन्होंने सब समर्पण कर दिया, और आज राजपूत बकरे की तरह काटा जा रहा है। सक्षम है जो राष्ट्र की रक्षा किया, जिसने इस मिट्टी के लिए, इस धरती माँ के लिए पता नहीं क्या क्या किया, आज वो राजपूत इतने निहत्थे, इतने बेकार, इतने मजबूर हो चुके हैं। तो ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, और ये हल्के में मत लेना। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी का जो इन्होंने हत्या की है, कराई है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये आपके सीने पे गोली चली है। अगर अब की बार अगर आपने बदला नहीं लिया, अगर अब की बार आपने खुल करके साथ नहीं दिया, चाहे ये लड़ाई 10 दिन चले, 1 महीना चले, 2 साल चले, याद रखना अगला निशाना आपका है। और राजस्थान सरकार 11 घंटे का समय बचा है, अति शीघ्र 11 घंटे पे कार्रवाई करते हुए जो भी मांग थी उस मांग को पूरा करे, अन्यथा बहुत बड़ा आंदोलन होगा। जैसे परिवार इशारा करेगा, इतना बड़ा आंदोलन होगा, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ये मैं यहां से लखनऊ से बोल रहा हूं गारंटी के साथ, कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ऐसा आंदोलन होगा। मैं दादा सुखदेव दादा को नमन करता हूं कि उन्होंने जो अलग जगाई है वो बुझेगी नहीं। कई सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, आपने खुद कहा था कि कई सुखदेव सिंह गोगामेड़ी पैदा कर चुका हूं, और इसमें कोई शक नहीं है, ये सभी सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हैं। ये आग बुझेगी नहीं कि मतलब 4 दिन कैंडल चल करके या फिर न्याय मिल गया, कुछ हो मिल गया, बुझने वाली है। उनकी विचारधारा आगे हमेशा बढ़ती रहेगी, चाहे कोई मेरे साथ रहे या न रहे, लेकिन ये लड़ाई मैं आखिरी तक लड़ता ही रहूंगा। आप सभी अपने अपने जिले में उसी तरह से संगठन को चलाएं और ज्ञापन देते रहें डीएम को। और 11 आज के बाद का जैसे वहां से दिशा निर्देश आएगा हम उस पर काम करेंगे, लेकिन षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र से बचते रहिए, और जब मौका मिले उनको जवाब देते रहिए। मैं बैठा हूं यहां पे, मैं बैठा हूं यहां पर उनको नंगा करने के लिए, उनसे भिड़ने लड़ने के लिए उनकी कोई हैसियत औकात नहीं है। चाहे वो डिबेट कर लें, चाहे कुछ भी कर लें, उनसे ज्यादा जिगरा रखता हूं। और बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि ऐसे गिद्ध को बर्दाश्त व्यक्तिगत में आप कर लीजिए,
हम दो नाव पे नहीं चढ़ते। व्यक्तिगत मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पहली बार देखा, आंखों के सामने देखा। मेरा कोई लड़ाई नहीं है उस व्यक्ति से, ना उससे कोई दुश्मनी है, ना कोई तू में कभी कुछ नहीं, कोई लेना देना, एक कप चाय की भी बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके का उसका व्यक्तित्व रहा, और सामने जब देखा कि इतनी गंदी राजनीति कर रहा है वो, अंदर से इतनी गंदी राजनीति कर रहा है, वो कल्पना के बाहर है। एक व्यक्ति की लाश रखी हुई है, वो राजनीति कर रहा है, घिनौना राजनीति कर रहा है। उनके नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी दादा के साथ हाथ जोड़ के अपील है कि आप खड़े रहिए, उनके परिवार के साथ खड़े रहिए। इस दुख की घड़ी में आप सभी साथ खड़े रहिए। जरूरी है, अगर आप उनके भक्त, आप उनके, अगर उनके एक दिन के भी अगर साथी रहे हैं, उनकी बात बहुत अच्छी लगती रही हो, या उन्होंने अच्छा काम किया है समाज के लिए, तो उनके परिवार के इस दुख की घड़ी में आपको साथ खड़ा रहना पड़ेगा, और उनके साथ जो वो कहें उनके साथ चलना पड़ेगा। तो मैं ज़्यादा कुछ लाइव तो नहीं करना चाहता, बस दो बातें के लिए लाइव आया था, क्योंकि कुछ लोग संगठन में मनगढ़ंत चीज़ें बता रहे थे कि अब ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और अंधे काने लूले लंगड़े ये सब भेज रहे हैं पत्र की, पढ़ लो तुम, पढ़ लो पत्र, तुम पढ़ लो पत्र, देखो ये हो गया, वो हो गया। अंधों को क्या कोई पढ़ा है? तो अंधों को कोई तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। लंगड़े लूले बहरे हैं, ये सब उसी तरह के हैं। शाम को बस समझ गए होंगे आप लोग। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी तवज्जो मत दीजिए, और मुझे भी ऐसे लंगड़े लूलों के बारे में फोन करके मत बताया करिए। लंगड़े लूले जो विकलांग है उनका मैं इज्जत करता हूँ, वो सुदामा, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ये जो सही शरीर से स्वस्थ रहने के बाद जो विचारधारा जिनकी इस तरह की है, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो ऐसे लोगों के लिए मेरे उनके बारे में चर्चाएं मत किया करिए। अपना काम करते रहिए आप आगे, और जिसको जितना दिन जिंदा रहना वो जिएगा। किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये लॉरेंस बिश्नोई हो चाहे कोई भी हो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मजबूती से एक साथ खड़े रहने की जरूरत है, और इस समय दादा के परिवार के साथ खड़े रहने की जरूरत है। मैं दादा के परिवार के साथ हमेशा आजीवन खड़ा रहूंगा। आगे भी कोई जो दिशा निर्देश आएगा उसका पालन करूंगा, क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेडी मेरे आइडियल थे। उनके वजह से मैं संगठन में आया था, और उन्हीं को मैं मानता हूं। जय श्री राम, जय मां भवानी। आप सभी ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।